हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर आपका स्वागत है। बच्चों, जैसे कि आप जानते हो, मैथ फाउंडेशन बैच में जैसे कि हमने टॉपिक स्टार्ट किया है गुणनखंड वाला, फैक्टर फैक्टर को किस तरह से निकालेंगे। तो क्लास 1 में मैंने आपको बताया था कि गुणनखंडों की संख्या किस तरह से निकालना है, और दूसरी ट्रिक में मैंने बताया था सम और विषम गुणनखंडों की संख्या, और तीसरी ट्रिक में बताया था उसके गुणनखंडों के गुणनफल। गुणनखंडों के गुणनफल किस तरह से निकालते हैं। आज बच्चों क्लास 2 में गुणनखंड जो चैप्टर चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आज सीखेंगे हम गुणनखंडों का योग। तो गुणनखंडों का योग किस तरह से निकालेंगे, जैसे कि हम एक छोटी संख्या लेते हैं जिसको साधारण तरीके से जैसे हम गुणनखंडों का योग निकालना सीखेंगे तो उसको किस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे कि 12 के गुणनखंड अपने 1, 2, 3, 4 और इसके बाद में 6, 6 के बाद 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 गुणनखंड है इसके। 12 के गुणनखंड, यदि इनका योग करना है हमें तो इनका योग किस तरह से करेंगे। तो जैसे 12 गुणनखंडों का योग 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 12, यदि हमें इसका टोटल करना है, हमें गुणनखंडों का योग निकालना सीखना है, तो यहाँ से इसको प्लस करेंगे। 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10, 10 और 6, 16, 17, 18, 10, 28, इस तरह से इसका योग आएगा 28। यदि हम इस तरह से निकालेंगे तो हम छोटी संख्याओं के बड़ी आसानी से गुणनखंड निकाल सकते हैं। लेकिन यदि कोई बड़ी संख्या आएगी तो उसके हमें पहले गुणनखंड लिखना पड़ेंगे। यदि गुणनखंड हम उसके लिखेंगे, पहले लिखेंगे और फिर उसका योग करेंगे तो अपना काफी समय लग जाएगा, जबकि अपन ने बहुत कम समय में इस सवाल को करना होता है। तो इस तरह से हम इसके यदि गुणनखंड एक ट्रिक के माध्यम से सीखें, हम यदि इसके गुणनखंड ट्रिक के माध्यम से सीखते हैं तो यहाँ से ट्रिक के माध्यम से ऐसे निकाल सकते हैं। 12 की गुणनखंड कर लो पहले। 2 से 12 काटेंगे 6 बार, और 2 से 6 काटेंगे 3 बार, और 3 से 1 काटेंगे 3 बार। 3 एकम 3 एक बार। 2 से 12 6 बार, 2 से 6 3 बार, और 3 से 3 एक बार। तो इस तरह से इसके 2 के गुणनखंड कितने आए, 2 के गुणनखंड 2 आए, और इसके बाद 3 का गुणनखंड कितना आया, 1 आया। तो इस तरह से इसके गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जैसे 2 की घात 2 है, 2 की घात 2 है, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 0 से। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कोष्टक के अंदर 2 की घात 2 को पहले 2 की घात 0 लिखा, फिर 2 की घात 1 लिखा, फिर 2 की घात 2 लिखा, ऐसे बढ़ाते हुए प्लस में लिखना है। 2 की घात 2 तक लिखना पड़ेगा, और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 0 से। 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1, 2 की घात 2, इसके बाद में इंटू लगाएंगे। इसी तरह से जैसे 3 की घात 1 है तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, 0 से, तो 0 से बढ़ा के लिखना है 1 तक। तो 3 की घात 0 प्लस प्लस 3 की घात 1। यदि हमें इसके गुणनखंडों का योग निकालना है, यदि हमें इसका गुणनखंडों का योग निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से 2 की घात 0 यानी कितना होगा, 1 होगा, 1 होगा। 2 की घात 1 2 होगा, 2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा, इंटू इस तरह से इसका 3 की घात 0 अपना 1 होगा, और प्लस 3 की घात 1 यानी 3 होगा। यदि हम इसको जोड़ें तो 4 2 6 और 1 7, 7 इंटू कितना, 4, और 7 चौक 28। इस तरह से हम एक ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। ये एक साधारण विधि थी, तो इस तरह से हम छोटी संख्या को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन यदि इसी संख्या को इसी तरह की हम यदि बड़ी संख्या लेते हैं तो बड़ी संख्या के लिए हमें पहले गुणनखंड पूरे लिखना पड़ेंगे, और पूरे गुणनखंड लिखने के बाद फिर उसका योग कर पाएंगे, तो उसमें काफी समय लगेगा। यदि आपको ट्रिक के माध्यम से करना है तो ऐसे कोई सी भी संख्या ले लो, जैसे कि हम आगे इसका 30 का लेते हैं। इसी का यदि हम 30 का करें तो 30 का किस तरह से करें, तो 30 का करने के लिए हम पहले इसके गुणनखंड निकालें। 30 के गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से काटेंगे 30 15 बार, और 3 से काटेंगे 15 5 बार, और 5 एकम 5। इस तरह से इसके गुणनखंडों का योग निकालने के लिए, जैसे 2 एक बार है तो 2 की घात 1,
3 एक बार है, 3 की घात 1, 5 एक बार है तो 5 की घात 1। तो हमें ऐसे योग निकालने के लिए क्या करना है, इसका हमें निकालना है योग, या यहाँ लिख देंगे अपन। तो यहाँ से जैसे कि 2 की घात 1 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1, एक कोष्टक में, फिर इंटू लगाया, फिर 3 को लिखेंगे 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1, इंटू फिर 5 को लिखेंगे 5 की घात 0 और प्लस 5 की घात 1। इस तरह से लिखना है योग निकालने के लिए। 2 की घात 0 यानी अपना 1 होगा, प्लस 2 की घात 1 2, ठीक है, इंटू यहाँ से 3 की घात 0 यानी 1 और प्लस के कितने 3, और इंटू यहाँ से 5 की घात 0 यानी 1 होगा और प्लस 5 की घात 1 यानी 5। तो यहाँ से कितने हुए 3 इंटू 4 इंटू 6, तो अपने पास कितने आ जाएंगे 12, 12 छिंग 72। तो इसके गुणनखंडों का 30 के गुणनखंडों का योग कितना आएगा 72 आएगा। इस तरह से हम और भी सवाल निकाल सकते हैं। तो 30 से गुणनखंडों का योग कितना आएगा 72। इसी तरह से यदि आप निकालना चाहो तो और भी संख्या ले सकते हो, जैसे कि हमने 100 का लिया, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। तो यहाँ से 30 के गुणनखंडों का योग कितना आ गया 72। आप चाहो तो यहाँ पे इसका 72 लिख सकते हो। और संख्या जैसे कि हमने 100 लिया, 100 के गुणनखंड निकालते हैं, गुणनखंडों का योग पहले गुणनखंड निकालेंगे, 2 से 100 50 बार काटेंगे, 2 से 50 25 बार, 5 से 25 5 बार और 5 एकम 5। तो इस तरह से 100 के गुणनखंड अपने कितने आए 2 2 बार आए, 2 की घात 2 इंटू 5 2 बार है 5 की घात 2। तो 2 की घात 2 कहाँ से चला है ये जीरो से, जीरो से कहाँ तक 2 तक। हम इसे प्लस में ऐसे लिखेंगे 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 2 की घात 2 इंटू इसी तरह से 5 की घात 2 कहाँ से स्टार्ट हुआ है ये जीरो से बढ़ा के 2 तक, 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 2। तो यहाँ से अपना इसका कितना आ जाएगा 2 की घात 0 का मतलब 1 और इसका 2 और इसका वर्ग 4 इंटू इस तरह से 5 की घात 0 1, इसका 5 और इसका 25, इसका 1 इसका 5 इसका 25। यदि हम इसको जोड़ें तो जी अपने साथ आएंगे, इंटू यहाँ जोड़ें तो 25 30 एक 31, 31 7 का गुणा 7 7 21 यानी 217, इसका योग होगा 217। क्लियर बच्चों, बहुत शानदार ट्रिक है। और इस तरीके से आप कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। छोटी संख्या का तो हम साधारण किसी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में बहुत कम समय मिलता है और इस तरह के सवाल बहुत कम समय में करने के लिए बहुत शानदार ट्रिक है, जिसको बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। ट्रिक हम लोग अपने क्लास 2 में ट्रिक 3 हो चुकी थी, ये ट्रिक चौथी है, चौथी नंबर की ट्रिक या टाइप कह सकते हो, टाइप 4 है ये। और इस तरह से आप इसका आगे का 600 का कर सकते हो, 120 का कर सकते हो, 600 और 120 इनको और निकाल सकते हो, 600 120। 600 का यदि निकालना है तो 600 का और देखें, 600 का और किस तरह से हम निकाल सकते हैं। आप जैसे कि 600 के बाद मैंने 120 का बताया, 120 का और निकाल के बता देता हूँ। जैसे 2 का करेंगे, 2 से 6 काटेंगे 3 बार 0 0, फिर 2 से 2 एकम 2, 10 2 5 10 0, फिर 2 से ये 75 बार कट जाएगा, 3 से 3 दूनी 6 तो 5 15 25 बार कट जाएगा, 5 से 25 5 बार कट जाएगा, पचम 25 और 5 एकम 5। तो इस तरह से 2 के गुणनखंड कितने हैं 3 बार, 2 की घात 3
इंटू 3 एक बार है 3 की घात 1, 5 दो बार है 5 की घात 2। इनका गुणनखंडों का योग निकालने के लिए पूरे गुणनखंडों का पूरा योग टोटल कितना होगा, तो ये 2 की घात 3 है और 2 की घात 3 को हम कहां से लेके लिखेंगे, 0 से लेके 3 तक। तो इसको हम ऐसे लिखना है 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 और 2 की घात 2, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3, इस तरह से लिखना है। इंटू में इसको 3 को लिखेंगे 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 तक, इंटू में 5 को लिखेंगे 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 2। यहाँ से 2 की घात 0 यानी 1 होगा, यहाँ 2 होगा, इसका 4 होगा, इसका 8 होगा, इंटू यहाँ से इसका 1 होगा और प्लस का कितना 3 होगा, इंटू इसका होगा 1, 5 और 25 जोड़ है, तो यहाँ से 3, 4 3 7, 8 7 15, इसका 15 आया, इंटू यहाँ पे इसका जोड़ 4 आया, इंटू इसका आ जाएगा अपना 31। तो इस तरह से इसका गुणा करेंगे तो 15 चौक 60, 60, 60 इंटू 31 करना है, तो यहाँ से 5 और 15 और 0 1550, इसका टोटल आएगा 1550 योग। तो इस तरह से आप इसके हर सवाल को बड़ी आसानी से कर सकते हो। 120 का और निकाल के बता देता हूँ, वैसे हमने 600 कर लिया है, तो 120 का बड़ी आसानी से कर सकते हो आप। इसका टोटल मतलब गुणा करके गुणनखंडों का योग 600 के गुणनखंडों का योग टोटल मैंने यहाँ लिख दिया इसका आंसर। अब देखिए इसका अगला तरीका, अगला आगे का है, इसमें यदि हमें निकालना है कि कोई सी भी संख्या है जैसे 120 है, 120 के कितने गुणनखंड 4 से विभाज्य होंगे या 3 से विभाज्य होंगे, तो पहले हम साधारण तरीके से करेंगे फिर ट्रिक के माध्यम से करेंगे। पहले हम लिखेंगे इसमें, जैसे कि एक क्वेश्चन है 120 के कितने गुणनखंड 4 से विभाजित हैं। 4 से विभाजित हैं। 120 के कितने गुणनखंड 4 से विभाजित है। भाई कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, 4 से कितने विभाजित हैं, 6 से कितने हैं, 3 से कितने हैं, कोई सा भी। तो यहाँ पे एक हम छोटी सी संख्या का लेके देख रहे हैं, इसके बाद हम चाहे तो आगे जैसे कि संख्या बढ़ाते जाएंगे उसके हिसाब से निकालेंगे। हम सबसे पहले इसका आंसर निकालें, 120 के कितने गुणनखंड 4 से विभाजित होंगे। तो हमने पहले क्या किया, साधारण तरीके से देखा कि 120 के गुणनखंड कितने कितने हैं। भाई 120 के गुणनखंड पूरे कितने होते हैं, 16, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद अपना 8 है, 8 के बाद 10 है, 10 के बाद 12, 12 के बाद 15 और 15 के बाद है अपना 20, 20 के बाद 24, 20 के बाद 24, 24 के बाद 30, 30 40, 50 40 के बाद 60, 60 के बाद 120।
60 के बाद 120। ऐसे पूरे गुणनखंड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 120 के 15 16 गुणनखंड है। अब हमें इसमें निकालना है कि 120 के कितने गुणनखंड 4 से विभाजित हैं। 120 के कितने गुणनखंड 4 से विभाजित हैं। तो हम यदि 100 इस तरह से यदि हम लिखेंगे तो छोटी संख्या होगी, तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। पहले हम गुणनखंड लिख दो, उसमें बता दो कौन कौन सी संख्या से कौन सी संख्या विभाजित है, तो हम गिन के बता सकते हैं इसमें। जैसे कि हम इसमें देखें 120 के कितने गुणनखंड 4 से विभाजित हैं, तो 4 से विभाजित एक तो अपना 4 होगा, 4 होगा, इसके बाद 6 होगा, 6 के बाद 12 होगा, 12 के बाद 20 होगा, इसमें 20 के बाद 24 होगा, 24 के बाद अपना 40 होगा, और इसके बाद 120 होगा, 60 भी होगा और 120 भी होगा। ये संख्या 4 से विभाजित है। कितनी है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब हम ये देख सकते हैं कि अपने 4 से विभाजित कितने गुणनखंड है? 8 है। इसमें 120 में 4 से विभाजित कितने गुणनखंड है? 8 है। तो जैसे हमने 120 के गुणनखंड पहले लिखे और फिर इसकी गिनती करके बता सकते हैं, गिन के कि कितने गुणनखंड होंगे। जैसे कि हम 3 के बता दें, इसमें 3 के कितने गुणनखंड है? 3 के अपना एक अपना 6 और 3 है, 3 के बाद 6 है 2, इसके बाद हमने 3 से 15 है, 15 के बाद अपना 100 3 से 3 है, 3 से 6, इसके बाद में 12 भी है, 12 है, 15 है, इसके बाद में 24 भी है, 24 है, 30 है, और इसके बाद 60 है और 120 है। मतलब कितने हो रहे हैं? गिनती का है, जो राइट में निशान लगे हैं वो अपने 3 के गुणनखंड, मतलब 3 से विभाजित है संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसके भी 8 है। हम इसमें किसी के भी हम निकाल सकते हैं। ऐसे हम जैसे गुणनखंड दर्शा दें, 2 के निकाल दो, 3 के निकाल दो, 4 के निकाल दो, 5 के निकाल दो। वही हम यदि इसमें ये देखें कि 2 के कितने हैं? 2 से विभाजित, तो 2 से विभाजित कितने हैं? देखो 2 है, ऐसे गिनती कर लेते हैं। 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 से कितने हैं? 12। तो ऐसे हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन यदि हम इसी को कोई बड़ी संख्या ले लें, बड़ी संख्या जैसे कि हमने 600 ले लिया, 600 के गुणनखंड हम पहले पूरे गुणनखंड लिखेंगे और गुणनखंड लिखने के बाद फिर गिनती करेंगे कि कौन सी संख्या 3 से विभाजित है, कौन सी 4 से है, कौन सी 5 से है। तो कुल मिला के उसमें काफी समय लगेगा। यदि हम इसी को एक ट्रिक के माध्यम से करें, यदि इसी को हम एक ट्रिक के माध्यम से करें, तो वो किस तरह से करेंगे वो देखिए। बहुत आसान तरीका है, वो आपको बहुत शानदार लगेगा, और इस तरह से आप घर पे इन सवालों की प्रैक्टिस कर सकते हो। पहले इन्हें नोट कर लेना, और इसी तरह से मैं आपके शानदार शानदार वीडियो आपके लिए लेके आता रहूंगा। आपको इसी तरह से मेहनत करना है, और वीडियो यदि पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो यहाँ से जैसे कि 120 का मैं ट्रिक के माध्यम से बता रहा था। ट्रिक अपने कौन से नंबर की है? 5वें नंबर की। ये 5वें नंबर की ट्रिक है। तो इसमें जैसे कि 120 के हम ट्रिक के माध्यम से करना सीखेंगे। तो 120 के हमने पहले गुणनखंड किए, तो 2 से 120 60 बार कटेंगे, और 2 से 60 30 बार कटेंगे, और 2 से ये 15 बार, और यहाँ से 3 से 5 15 और 5 एकम 5। 2 से 120 60 बार, 2 से 60 30 बार, 2 से 30 15 बार, 3 से 15 5 बार, 5 एकम 5। तो ऐसे 120 के गुणनखंड निकाल लिए। अब इसमें से देखो, यदि हम 120 के कितने गुणनखंड 4 से विभाजित है, यदि हम इसमें से 4 हटा दें, यदि इसमें से हम 4 हटा दें तो अपने पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा 2, बचेगा 2 की घात 1, 3 बचेगा 3 की घात 1, और 5 बचेगा 5 की घात 1। अब इसको हमें बढ़ाकर लिखना है।
हमने देखो 4 से विभाजित कितनी कितने गुणनखंड है ऐसे इसमें 120 के कितने गुणनखंड 4 से विभाजित है, तो इसमें से हमने देखो 4 हटा दिया और 4 हटाने के बाद हमारे पास जो बचा है वो हमने घातांक रूप में लिख लिया है और घातांक रूप में लिखने के बाद यहाँ पे इनकी घात को बढ़ा के लिखना है। जैसे एक घात इसको बढ़ा के 2 लिखेंगे, इसको भी बढ़ा के 2 लिखेंगे और 5 ही